कर्म का नियम बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्म का अर्थ होता है कि हर व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उसके जीवन में वापस आता है और उसका व्यवहार और अच्छे कर्म उसकी अच्छी भविष्य की ओर ले जाता है। यह कहानी है एक समय की, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन में ध्यान और समाधि में डूबे हुए थे। वह अपने शिष्यों को कर्म के महत्व के बारे में शिक्षा देने के लिए वहां गए थे। एक दिन एक छोटे से गांव के एक गरीब आदमी ने अपने 2 संप्रेषणी संगठित किए और गौतम बुद्ध के पास पहुंचे। उसके पास केवल एक ही चीज थी, एक महसूसी आलस्य के साथ बहुत सारे दुकानों के चक्कर मारने वाले प्रतिष्ठित संप्रेषणी। आदमी ने बुद्ध के सामने आकर कहा, भगवान, मुझे एक समस्या है और मैं नहीं जानता कि कैसे इसका समाधान करूं। बुद्ध ने उसकी ओर ध्यान दिया और कहा, तुम्हारी समस्या क्या है, बताओ। आदमी ने गर्मी से आहत और परेशान होकर कहा, भगवान, मैंने इन संप्रेषणियों को दुकान से खरीदा था और मेरा यह अधिकतम संग्रहण था। मेरे पास अब तक खाने के लिए, खुद का खर्चा करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है और मेरी परेशानी बढ़ गई है। बुद्ध ने उसकी परेशानी को सुना और फिर ध्यान से उसकी आंखों में देखा। फिर उन्होंने कहा, तुमने किस तरह से इन संप्रेषणियों को खरीदा था? आदमी ने कहा, मैंने इन्हें खरीदने के लिए बहुत समय बर्बाद किया और कई दुकानों में जाके चक्कर मारे, फिर भी मेरे पास केवल ये 2 ही संप्रेषणी बचे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो कर्म किया है वही तुम्हारे साथ हो रहा है। कर्म तुम्हारे जीवन के फल को प्रभावित करते हैं और तुमने जो कर्म किया है वही तुम्हारे साथ हो रहा है। बुद्ध ने उसको यह सिखाया कि कर्म का महत्व केवल अच्छे कर्मों के बल्कि बुरे कर्मों के भी होता है। वह उसे समझाया कि हर कर्म का एक प्रक्रिया होता है और हर कर्म उसके कर्ता को उसके अच्छे या बुरे कर्मों के लिए जिम्मेदार बनाता है। इसके बाद बुद्ध ने उसको ध्यान और मनन के माध्यम से अपने कर्मों को सुधारने की सलाह दी और उसको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। आदमी ने बुद्ध की सलाह का पालन किया और अच्छे कर्मों की ओर बढ़ता हुआ उसने अपने जीवन को सुखमय और समृद्धि से भर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्म हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमारे साथ होता है। कर्म की सिद्धांत बनाता है कि हमें अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में सुख और समृद्धि हो सके। एक और कहानी है जो कर्म के महत्व को और अच्छे तरीके से समझाती है। यह कहानी है एक युवक की जिसका नाम अनंत था। अनंत एक बहुत ही साधु स्वभाव के युवक थे और वह गरीबी में रहकर भी हमेशा खुश और संतुष्ट रहते थे। उसके पास बहुत ही कम सामग्री थी, लेकिन उनका मानना था कि सच्ची धन और खुशी उसके भीतर है और यह बाहरी दुनिया की चीजों से भी प्राप्त नहीं की जा सकती। एक दिन उसके गांव में एक धनी व्यापारी आया और उसके गांव के लोगों से कहा, मेरे पास एक बहुत बड़ा और महंगा हाथी है। मैं इसका विलास करने के लिए इसे आपके गांव में लाया हूँ। जो भी व्यक्ति मेरे हाथी को 1 महीने के लिए बदले के रूप में सेवा करेगा उसे बहुत बड़ा और महंगा इनाम मिलेगा। अनंत ने इसे सुनकर सोचा, यह मेरे लिए अच्छा अवसर हो सकता है। वह धनी व्यापारी के पास गया और हाथी की सेवा करने के लिए तैयार हो गया। अनंत ने अपनी समर्पणा और सेवा दिखाई और बहुत अच्छा काम किया। 1 महीने के बाद धनी व्यापारी ने अनंत को बहुत बड़ा और महंगा इनाम दिया, लेकिन अनंत ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह धनी व्यापारी के पास जाकर कहा, भगवान, मैंने इस सेवा को सेवा के रूप में किया है और मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। धनी व्यापारी हैरान हो गए और उन्होंने अनंत से पूछा, तुमने यह क्यों किया? क्या तुम्हारे पास कोई और इच्छा शक्ति है? अनंत ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास कोई इच्छा शक्ति नहीं है, लेकिन मेरे पास समर्पणा और सेवा की भावना है। मैंने इस काम को प्यार से किया और मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए सच्चा धन और खुशी यह है कि मैंने सेवा करके किसी की मदद की है और अपने कर्मों का निष्काम फल प्राप्त किया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म का महत्व उसके प्राप्त फल में होता है और सच्चा धन और खुशी उन्हीं को मिलती है जो अपने कर्मों को सेवा के भाव से करते हैं। धन केवल भौतिक चीजों का संग्रहण नहीं होता, बल्कि अच्छे कर्मों का परिणाम होता है जो हम दूसरों की मदद करके कमाते हैं। इसके साथ ही यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि
कर्म को सच्ची समर्पणा और सेवा के साथ किया जाना चाहिए और हमें उसके फल का आस्वाद करने के लिए बदले में कुछ नहीं चाहिए। कर्म का नियम बौद्ध धर्म में यह बताता है कि हमारे कर्म जीवन को प्रभावित करते हैं और हमें अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए ताकि हम सच्ची धन, खुशी और समृद्धि प्राप्त कर सकें। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार सही कर्मों के माध्यम से हम अपने आत्मा को मुक्ति की ओर पहुंचा सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।